हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतू यादव और मैं आज आप सभी को यूजीसी नेक्स्ट फर्स्ट पेपर का कुल 50 क्वेश्चन जो 20 दिसंबर 2011 महीने 2021 को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। आज हम पूरा 50 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आज आप लोग 50 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला है, सभी क्षेत्रों को मिलाकर पुरुष कार्बल की औसत संख्या क्या है? ये है 6.39 लाख, बी है 4.69 लाख, सी है 5.96 लाख, डी है 7.48 लाख। इसका सी है 7.96 लाख। दूसरा है, एस ई और पी आर क्षेत्रों में कार्यकर्ता महिला कार्यबल की कुल संख्या सी एम क्षेत्र में कार्यकर्ता पुरुष कार्यबल की संख्या का कितना प्रतिशत है? ए है 330%, बी है 318%, सी है 320%, डी है 80%। इसका ए है 330%। तीसरा, एस ए और एम ए क्षेत्रों में कार्यकर्ता पुरुष कार्यबल की कुल संख्या पी टी क्षेत्र में कार्यकर्ता कार्यबल की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ए है 82%, बी है 57%, सी है 89%, डी है 85%, बी है 57%, 87%। चौथा, एस ए और एम पी ए क्षेत्रों में कार्यकर्ता महिला कार्यबल की कुल संख्या और पी टी क्षेत्र में कार्यकर्ता महिला कार्यबल की संख्या का अंतर कितना है? ए है 5.1 लाख, बी है 7.5 लाख, सी है 5.7 लाख, डी है 13.2 लाख, बी है 7.5 लाख। पाँचवा, सी एम क्षेत्र में कार्यकर्ता महिला कार्यबल की संख्या और पी आर ए डी ओ टी क्षेत्रों में कार्यकर्ता पुरुष कार्यबल की कुल संख्या का अनुपात क्या है? ए है 17.39, बी है 16.57, सी है 16.35, डी है 16.39। छठवां है, अध्यापन के किस सत्र में मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्रहण करने और उसके व्यक्तिगत व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है? ए है स्मृति सत्र, बी है अवबोध सत्र, सी है मनोमन सत्र, डी है स्वयंतर विकास सत्र, ए है स्मृति सत्र। सातवां, निम्नलिखित कुछ बुनियादी अध्यापन क्षमताओं की सूची है जिन्हें अध्यापन संबंधी विभिन्न शोधों के माध्यम से चिन्हित किया गया है। उन्हें चुनिए जो व्यवहार अनुच्छेद की क्षमताएं, उनमें से कौन सी क्षमताएं व्यवहार अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? ए है आत्मा क्षमता समर्थक, बी है नियोजन, सी है नियंत्रण की संस्थिति, डी है संप्रेषण, ई है नमिता। इसका डी है नियोजन और संप्रेषण। आठवां का सी सही है। आमने सामने अंतर्क्रिया की विधि, परिचर्चा के साथ साथ विमर्श। चौथा है मुक्त और दुर्वर्तिक अधिगम, बी है तीसरा मॉड्यूलर अनुशासनात्मक सामग्री, सी है शिक्षण की अव्यक्तिगत विधि। इसका है 2 है अभिक्रिया अनुदेशात्मक शिक्षण की ऑनलाइन विधि। इसका ए है स्वयं और मुक्त का प्रयोग।
नौवां कथन उपलब्धि और अभिक्षमता के परीक्षणों को परीक्षार्थियों के ज्ञान और उनकी क्षमताओं की ऊपरी सीमा का आकलन करने की दृष्टि तैयार किया जाता है। दूसरा है वस्तुनिष्ठ व्यक्तिगत परीक्षण और प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण विद्यार्थियों के व्यवशिष्ट व्यवहार एवं गुण की मापन करने की परियोजना से तैयार किया जाता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों सही है, दोनों असत्य है। ये सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। मिस्टेकिंग या सही मिस्टेकिंग इसका ए सही है, दोनों सही। 10वां किस प्रकार के शोध में प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित किया जाता है? ए है नीतिजाति शोध, बी है ऐतिहासिक शोध, सी है व्यावसायिक शोध, डी है प्रयोगात्मक शोध। ए है नीतिजात शोध। 11वां परिकल्पना परीक्षण जिसकी परिणति या तो अभिपुष्टि या अनुपुष्टि के रूप में होती है। शोध की निम्नलिखित में से किन विधियों का स्पष्ट सरोकार है? ए है विवरणात्मक विधि, बी है प्रयोगात्मक विधि, सी है क्रियात्मक विधि, डी है ऐतिहासिक विधि, ई है व्यवसायत्मक विधि। इसका ए है विवरणात्मक विधि। 12वां है शोध के चरण। ब्राह्मण है ब्राह्मण का बी सही है। समस्या सुस्तीकरण, ए आंकड़ों का शारीरिक और ग्राफिक प्रस्तुतिकरण, बी है परिकल्पना निर्माण, वह वृत्त सेट से इकाइयों को लेना, सी है प्रतिचयन प्रक्रिया, चयन के क्षेत्र में मुक्त प्रश्न उठाना, डी है आंकड़ों का विश्लेषण, शोध के घरों के बीच संबंध स्थापित करना। एक शोध प्रबंध और शोध पत्र में लेखन और संदर्भ के स्वरूप को शैली के बीच कोई अंतर नहीं होता है। आर है शोध संबंधित नैतिकता और इसका अनुपालन सभी शोधों के लिए अनिवार्य है। ए सही है। ए और आर दोनों सत्य है। ए और आर दोनों असत्य है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इसका डी सही है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। अभिकल्पना 15 अभिकल्पना ए किसी शोध परिकल्पना H1 का निराकरणीय परिकल्पना HO की सहायता से परीक्षण किया जाता है। आर शोध परिकल्पना H1 की तर्कसंगति की अनुपुष्टि सीधे रूप से नहीं की जा सकती। ए और आर दोनों सत्य लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सत्य लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं। सी है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी है ए सत्य नहीं है लेकिन आर सत्य है। इसका आयोग ने कोई उत्तर ही नहीं माना। सोलहवां भारतीय प्रेस परिषद प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेसर दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? ए है 16 जनवरी, बी है 30 मई, ए है 30 जनवरी, बी है 30 मई, सी है 15 अक्टूबर, डी है 15 नवंबर। ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। सत्रह किस समाचार पत्र का प्रतीक चिन्ह लोगों को है? तो पहला है द स्टैट्समैन, बी है टाइम ऑफ इंडिया, सी है द ट्रिब्यून, डी है द हिंदू, बी है टाइम ऑफ इंडिया। 18
अभिकथ एक अधिक प्रसारण ब्रॉडकास्ट अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय होता है, परंतु नई मीडिया की वजह से इसका प्रभाव घट रहा है। आर है इंटरनेट प्रसारण ब्रॉडकास्ट मीडिया पर तेज हानि होने की ओर प्रवृत्ति कर रही है। ए और आर दोनों सत्य लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सत्य लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं। सी है ए सही है लेकिन आर असत्य है। डी है ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। ए सही है, ए सत्य है। उन्नीस जनसंचार के उभरते हुए शोधकर्ता पॉल जर्लस फील्ड किस प्रकार से एक प्रारंभिक चिंतित एवं शोधकर्ता साबित हुई। ए है सामाजिक विज्ञान विधियों को क्षमता की खोज करने के लिए। बी है उच्च स्तरीय उद्यमिता कौशल के साथ परीक्षण देने के लिए। सी अमेरिका की शिक्षा प्रणाली का स्तर बढ़ाने के लिए। डी है ये धारणा बनाने के लिए कि मीडिया का प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित है। इसका ए सही है, सामाजिक विज्ञान विधियों की क्षमता की खोज करने के लिए और उच्च स्तरीय उद्यमिता कौशल के साथ परीक्षण देने के लिए। ए सही। नीचे दिए गए सूची संप्रेषण की मानविकता बाधाओं की चिन्हित कीजिए। पहला है शोरगुल, बी है दृष्टि अदृश्यता, बी है पूर्वग्रह, डी है अरुचि, ई है अध्ययन का ना होना। इसका तीसरा सही है, पूर्वग्रह, फिर अरुचि, फिर अध्ययन का ना होना। इक्कीस है, एक वर्ष के दौरान एक परिवार का औसत मासिक व्यय प्रथम 3 महीने में 4,000 रुपये, उसके अगले 4 महीनों में 4,500 रुपये और अंतिम 5 महीनों में 5,000 रुपये था। यदि उस वर्ष के दौरान कुल बढ़त 500 लुटते थी तो उस परिवार की औसत मासिक आय कितनी थी? 3,000 रुपये, 4,000, तीसरा है 5,000, चौथा है 6। इसका तीसरा है 5,000। इक्कीस, ये 22 है। 70 से 90 के बीच के सभी अभेद्य संख्याओं का औसत बताइए। 70 से बीच के समय का इसका आयोग ने कोई उत्तर नहीं माना है। तेईस, कोई व्यक्ति 33 लीटर दूध बेचने पर 11 लीटर दूध के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। प्रतिशत में लाभ बताइए। एक है 25%, दूसरा है 50%, तीसरा 70%, डी है 4 है 80%, 2 है 50%। यदि किसी वस्त्र का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभक प्रतिशत क्या है? 4.26%, दूसरा है 5.26%, तीसरा है 5.5%, चौथा है 7.2%, दूसरा है 5.26%। 25 है, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 25% की हानि से उसे 1,200 रुपये में बेचता है तो 30% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचेगा?
1,600 रुपया, दूसरा है 2,000 रुपया, तीसरा है 2,80 रुपया, चौथा है 1,560 रुपये। इसका सी है। मूल्य भारतीय दर्शन शास्त्र में प्रमाण का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अज्ञात वस्तु को किसी ज्ञान वस्तु के साथ समानता पर आधारित है? पहला अर्थ अपत्ति, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान, चौथा है अनुपलब्धि, तीसरा है अनुपमान। 27 भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार अनुमान के मामले में चरणों को सही क्रम में लगाइए। अनुमान के मामलों में चरणों को सही क्रम में लगाए। ए है विचारार्थ विफर से उदाहरण की समानता प्रयोज्यता का कथन उपनयी। बी है कारणों का कथन हेतु। सी है अभिधारणा की सिद्ध के रूप में पुष्टि निगमों। डी है अभिधारणा का कथन प्रतिज्ञा। ई है निहित नियमों का उदाहरण देना। उदाहरण इसका उत्तर है सी अभिधारणा का कथन प्रतिज्ञा, फिर बी है कारणों का कथन हेतु, फिर ई है निहित नियम का उदाहरण देना उदाहरण, फिर ए है विचारार्थ विफर से उदाहरण की समानता प्रयोज्यता का कथन उपनयी, फिर सी अभिधारणा का कथन प्रतिज्ञा। अभिधारणा की सिद्धि के रूप में पुष्टि निगमों। 28 मूल्य भारतीय दर्शन शास्त्र के कौन सा संपादक शब्द प्रमाण को अनुमान को के अंतर्गत मानता है? ए है न्याय, बी है वैशिक, सी है वैद्य, डी है मीमांस, ई है चार्वाक लोकयतन। इसका ए सही है। वैशेषिक और सी है बौद्धिक। 29 है मूल्य भारतीय तर्क शक्ति के अनुसार मनोवैज्ञानिक कर्म शक्ति क्रम तार्किक क्रम के संगत भी होता है। 2 है तार्किक संरचना यह नहीं बताती कि हमें किस प्रकार से अनुमान लगाना चाहिए, बल्कि वस्तु ये बताती है कि हम कैसे अनुमान लगाते हैं। 1 और 2 दोनों सत्य, ए और दोनों असत्य। ए सत्य लेकिन आर असत्य, 2 सत्य है नहीं है। ए असत्य है लेकिन 2 सत्य है। इसका एक सही है, दोनों सत्य है। 30 है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। सॉरी दोस्तों, इंटरनेट स्लो चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है।
पता नहीं क्या हो गया। सॉरी दोस्तों, आज हम लोग 20 क्वेश्चन ही करते हैं। कल हम पूरे 30 क्वेश्चन जो 50 तक पूरा कर देंगे। और आज मेरा पहला दिन है, कल से हम लोग इसके बाद हम लोग 50 क्वेश्चन हर रोज़ करेंगे। यूजीसी नेक्स्ट जो पिछले साल 2021 में पूछा गया था। थैंक यू दोस्तों, जो भी गलती होगी क्षमा कर दीजिए।